morning, this is Minath back with you in a new vlog and a new video, and today I'm in my garage. As you can see, there's my of the legendary bikes, legendary for me of course because that's my street mode and that's my Miyamoto Musashi, the Black Beauty Classic 350, and that's the Thunderbird 350. So I'm here in the garage. आज ऐसा वीडियो स्टार्ट करो इसलिए क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल से पता लग चुका होगा कि दैट्स इट्स ऑल अबाउट द क्लासिक मॉडिफिकेशंस। क्लासिक 350 मेरे पास आया हुआ है साढ़े तीन साल से ऊपर हो चुका है अभी गाड़ी को, एंड मैंने इस पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, कौन से ब्रांड्स का मतलब जो सेटअप्स यूज किया हुआ है, मैं सब आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड ये रहा मेरा ब्लैक क्लासिक जिसे आप मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में आप देखेंगे मेरे साथ। दो लद्दाख के टाइम ये ब्लैक नहीं था, इट वाज चेस्टनट रेड। आई थिंक दैट्स द एग्जैक्ट नेम ऑफ द कंपनी कलर दैट यूज्ड टू बी इन द आरसी। मैंने अभी तक आरसी चेंज किया नहीं है, चेंज करवाने वाला हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर माय फर्दर राइड्स जो मैं इंटरनेशनल राइड प्लान करके बैठा हूँ, हालांकि अभी कब होगा पता नहीं लॉकडाउन की वजह से, सो उनके लिए मुझे आरसी में कलर चेंज करवाना पड़ेंगे। तो इसलिए आई नीड टू डू दैट वर्क, अदरवाइज इंडिया में इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट दो यू शुड ऑलवेज स्टे लीगल। आई शुड ऑलवेज प्रेफर यू टू बी लीगल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये सब इन्फॉर्मेशन आप गाड़ी में अगर चेंज कर रहे थे, इट शुड बी इन्फॉर्मेटिव टू द गवर्नमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। So that's Miyamoto Musashi, my classic 350. पहले आपको गाड़ी का एक ओवरऑल लुक दे देता हूँ हर एक प्रोफाइल से। So जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने गाड़ी को अभी रिसेंटली ब्लैक पेंट किया हुआ है, मतलब इट्स नॉट ओनली ब्लैक, इट्स सेमी मैट ब्लैक, एंड ऑल थैंक्स टू डर्टी व्हील्स। क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक बार उसका लोकेशन एवरीथिंग मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहले चलते हैं इस बाइक में किया हुआ मॉडिफिकेशंस की तरफ, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक है टूरिंग मॉडिफिकेशन एंड दूसरा है इंजन मॉडिफिकेशन। इंजन मॉडिफिकेशन की बात इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला, मैं बस ओवरऑल गाड़ी में जो फिजिकल आपको मॉडिफिकेशंस दिख रहे हैं उसी के बारे में आज बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बाइक को जनरली यूज करता हूँ, ऑल रीजन इज फॉर टूरिंग। ये मतलब डेडिकेटेड बाइक है मेरा जस्ट फॉर टूरिंग, एंड दिस वन द माइटी स्ट्रीट रॉड इज जस्ट फॉर स्ट्रीट्स, मतलब लोकल में जब इधर उधर जाना होता है, शॉर्ट राइड्स में जाता हूँ, ब्रेकफास्ट राइड्स में जाता हूँ, तो ऑलवेज टेक दिस। बट इफ आई एम चूजिंग एडवेंचर, इफ आई एम चूजिंग फॉर लॉन्ग राइड्स, ऑलवेज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, एंड ये मेरे साथ हमेशा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किया हुआ है। So starting from the top, as you can see, the change you are going to see is the handlebar. ये हैंडलबार स्टॉक हैंडलबार नहीं है, मैंने रिप्लेस कर दिया इसे विद थोड़ा अपराइट पोजीशन हैंडलबार, एंड दिस इज जस्ट फॉर द रीजन दैट जो कंपनी का स्टॉक हैंडलबार आता था उसमें क्या होता है ना, मतलब यू नीड टू बी मतलब थोड़ा लीन फ्रंट होता था, ठीक है जी, यू नीड टू बी लाइक, तो आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ता था, मुझे जो पसंद नहीं था, स्पेशली जब मैं टैंक बैग लेके चलाता हूँ तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता था कि टर्निंग रेडियस घट जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये हैंडलबार चेंज कर दिया है, एंड दिस इज द हैंडलबार दैट आई हैव चोजन। इससे भी एक बड़ा साइज का आता है फॉर टॉलर, एंड उसका साइज मतलब फिजिक बहुत बड़ा है उसके लिए। तो आई एम नॉट दैट अ टॉल राइडर, मैं शॉर्ट राइडर हूँ, इसलिए मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये आपका स्टॉक जो हैंडलबार होता है उससे हार्डली 1.5 से 2 इंच का हाइट देता है एक्स्ट्रा, जो कि आपको कंफर्ट लेवल में ला देता है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द चार्जर, मोबाइल चार्जर। इससे पहले मैं जो यूज़ करता था वो रैम माउंट वाला है, लेकिन उसमें मेरा ऑलरेडी 3 फ़ोन का लॉस हो चुका है, क्योंकि जब भी मैं क्रूज करता था इन नियर अबाउट लाइक पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट लाइक 120 और 115 समथिंग लाइक दैट, 3 बार मेरा हाईवे में मोबाइल फ्लाई हो गया पीछे से, और उसका नाम निशान अभी तक नहीं मिला ठीक से। एक ही बस मिला था, बाकी 2 मोबाइल गुम हो गए थे, मुझे पता भी नहीं कि कहाँ गया वो। ओके, सो ये वाला मैंने उसके बाद चेंज कर दिया, ने दिस इज टू मच स्टडी, यू नो, इट्स टू मच स्टडी। इसके अंदर ऐसे अगर मोबाइल को फंसा दोगे लाइक दिस, आई विल शो यू, एंड इफ यू जस्ट टाइटन द स्क्रू फ्रॉम हियर, मतलब आप 120 या किसी में भी जाओ
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एकदम मतलब सुपर स्टेबल है, सुपर स्टेबल। और मतलब इसको मैं ऐसे टिल्ट कर लेता हूँ ड्यूरिंग द टाइम एंड इट्स लवली। सो ये था मेरा दूसरा मॉडिफिकेशन। इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं था, हाँ मैंने आपको हैंडल बार का कॉस्ट बताना भूल गया था। इट्स नियरली अबाउट 600 to 700 रुपीज़ अप्रॉक्स। मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं था। ये किसी ब्रांड वगैरह का नहीं है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था। हालांकि बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, देयर इज नो इशू विद दिस एंड इट्स सुपर कंफर्टेबल इन लॉन्ग राइड्स फॉर मी। आप अगर टॉल राइडर हो तो इससे थोड़ा और हाइट वाला एक आता है, थोड़ा वो और भी ब्रॉड होता है, वो वाला चूज कर सकते हो। इफ यू आर शॉर्ट राइडर आप मेरी तरह ये वाला भी स्विच कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस आपको मैक्सिमम पता चलेगा इस रॉड से। ये वाला जो रॉड देख रहे हैं ना, जो ब्रेस पैड के नीचे कनेक्टर रॉड है इसका वेल्ड किया हुआ, इस रॉड से वो जो बड़ा वाला हैंडल आता है उसमें ये मोटा वाला आता है, और जो छोटा वाला आता है उसमें वो पतला वाला आता है। So coming to the next mod, I've changed these mirrors. हालांकि आपको लग रहा है कि ये क्लासिक के तो मिरर्स लग रहे हैं, ये क्लासिक के ही है, लेकिन मेरे क्लासिक 350 में आते थे सिल्वर कलर वो निकल कोटेड वाला मिरर, जो कि मैंने रिप्लेस कर दिया है जस्ट टू गिव अ लुक फिनिश, मतलब जस्ट टू कम्प्लीमेंट विद द बाइक। मैंने ये ब्लैक मैट फिनिश वाला मिरर ले लिया है। सो आई जस्ट चेंज देम। मैंने कंपनी वाला यूज किया है, आफ्टर मार्केट कोई दूसरा वाला यूज नहीं किया हुआ है। सो इसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट चेंज इज दिस विंडशील्ड। ये विंडशील्ड भी कंपनी का ही है, ये एक्चुअली रॉयल एनफील्ड का हिमालयन का विंडशील्ड है, जो कि अब मैक्सिमम राइडर्स जो बाइकर लवर्स है उनको पता ही होगा। सो ये विंडशील्ड क्या करता है, मतलब पहला तो ये मतलब मेरे एंड से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है बाइक को। लाइक आप इस एंगल से भी देख लीजिए, हर एंगल से आप देख लेंगे तो बाइक को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है बाइक को। इस हिसाब से मैंने ये विंडशील्ड लगाया हुआ है। ये मुझे अप्रॉक्स 700 के अंदर पड़ा था फिटिंग लेके। अब फिटिंग लेके का मतलब ये नहीं कि इसका कोई कंपनी फिटिंग आता है क्लासिक में, आपको खुद का जुगाड़ करके बनाना पड़ेगा। इसका फिटिंग मैंने किया कैसे, मैं दूसरा वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है ये हेडलाइट ग्रिल। ये हेडलाइट ग्रिल एक्चुअली दूसरे कई ग्रिल्स मैंने देखे हुए मार्केट में, उससे कहीं बेहतर है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप अगर इसका बिल्ड क्वालिटी देखेंगे मतलब, तो ये सिर्फ ये ग्रिल वाला नहीं, दूसरा जो आता है ये सिर्फ पतला वाला रॉड से आ जाता है, लेकिन इसमें एक सेकेंडरी रॉड कवरिंग भी है, जो कि मुझे बहुत डिज़ाइन वाइज भी अच्छा लगा एंड क्वालिटी वाइज तो नो डाउट अच्छा लगा। सो इसका कॉस्ट आया था नियर अबाउट 750, sorry no I'm wrong, it was like 950 rupees or something like that and I love it। मुझे ये हेडलाइट ग्रिल स्पेशली हेडलाइट प्रोटेक्शन की वजह से भी लगवाना था एंड फॉर लुक्स बोथ। सो एक बस थोड़ा सा इसमें जुगाड़ मुझे बाद में करना है, वो है कि यहाँ पे वो सनरूफ टाइप जो कवर आता है क्लासिक में, जो 350 में आता था ऐसे करके निकला हुआ था, उसको वेल्ड करवाना है, इसलिए वो मेरा खुद का जुगाड़ है। तो मैंने ब्लैक पेंट करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन अभी तक आया नहीं, ऊपर से ये लॉकडाउन की वजह से सब बंद भी हो गया है। तो जैसे ही होता है मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट, देयर इज दिस indicator holder, whatever you can say, और fog light holder, clamp, whatever you can say। हालांकि इसमें बहुत जन कहते हैं कि प्रॉब्लम आता है हैंडल में, बट एक्चुअली मुझे कभी तक आज तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है कि वो बोलो कहते हैं कि वोबल करता है इसको लगाने के बाद। इवन कंपनी वाले से भी मैंने सुना है ये बात, तो मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसमें। सो इसमें जो मैंने यूज़ किया हुआ है सुपर क्री के लाइट्स, जो कि एक साइड का ऑलमोस्ट खराब हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट देखिए, इस साइड का सिर्फ 2 LED जल रहा है, आप शायद देख पाएंगे। ये देखिए, इस साइड का सिर्फ 2 LED जल रहा है 4 की जगह, वहाँ का 4 जल रहा है, लेकिन यहाँ का सिर्फ 2 जल रहा है। तो आई नीड टू चेंज देम एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आगे का मेरा बहुत सारा राइड का प्लान किया हुआ है ऑलरेडी, तो उससे पहले मैं आपको ये चेंज करवाऊंगा। और इस बार मैं अगर कर रहा हूँ तो ये वाला मॉडल नहीं लूंगा, हालांकि ऐसा ही देखने वाला मॉडल है, लेकिन मैं लूंगा गोल्डन रनवे का। एक्चुअली गोल्डन रनवे का जो आता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसके, क्योंकि इसका कॉस्ट आता है अराउंड नियर अबाउट 4800 समथिंग, और उसका कॉस्ट है ऑलमोस्ट अबाउट 16,000। सो बेसिकली 4 times द प्राइस ऑफ दिस, एंड 4 times द प्राइस ऑफ दिस देने का मतलब भी है उसका क्वालिटी वाइज एंड मतलब एग्जैक्ट वेरिफिकेशन सब कुछ इज परफेक्ट। मतलब वो अगर कहता है कि 40 वोट्स का लैम्प देता है तो 40 वोट्स का ही देता है एक सेट में। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द कंपनी। एंड गोल्डन रनवे इट्स लाइक
इट्स अ टू गुड रिप्यूटेड कंपनी फॉर ऑल दिस लाइट्स। हालांकि मतलब इस बाइक में वो क्लियर वाटर लाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, एंड आई कांट इन्वेस्ट दैट मच राइट इन द मोमेंट, क्योंकि मुझे और भी फ्यूचर कुछ बाइक्स खरीदने का शौक है एंड प्लानिंग्स भी है। सो उसके लिए मुझे सेविंग्स भी करना है। तो अभी मैं 1-1.5 लाख का लाइट एक बाइक में लगवा दूँ तो वो मुझे अच्छा मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं। मेरे हिसाब से अगर गोल्डन रन में लगाऊँ तो भी बहुत बेहतर है, वो एनफ है इसके लिए। सो आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन नेक्स्ट आता है जो आपका ये वाला, ये जो लाइट्स है ये लोकल लाइट्स है एकदम। ये मैंने लिया था आपका कोलकाता में वेलिंगटन करके एक मार्केट है जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर बाइक है। उस बाइक मार्केट ही बाइक मॉडिफिकेशन का मार्केट ही कहा जाता है, तो उस वहाँ से लिया था। ये वाला लाइट मुझे पड़ा था 3800 के आसपास। इसका 2 एडिशन आता है, एक सस्ता वाला आता है जिसका पीछे का ये जो हिट सिंक देख रहे हैं आप, ये हिट सिंक वाला पतला आता है, वो वाला नहीं लीजिएगा गाइस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होता है लाइट्स का, और ये वाला उससे बहुत बेहतर है। इसका लाइट थ्रो भी बेटर है, लाइट कैपेबिलिटी भी बेटर है। सो आफ्टर दैट मॉडिफिकेशंस कहा जाए तो ये वाला मेरा बहुत फेवरेट मॉडिफिकेशन है बाइक में कि ये एग्जॉस्ट बेंड पाइप हिट शील्ड, ये मैंने ऑटोफाई करके एक कंपनी से लिया हुआ था। इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को खरीदना तो यू कैन बाय। इट्स जस्ट अ प्रोटेक्टर ऑफ द बेंड पाइप, इसमें आपको हिट से प्रोटेक्शन मिलता है एंड आई पर्सनली लव इट एज मीन्स गार्ड और कवर जैसा एक फील आता है इसमें ना। एंड मैंने ये जानबूझ के मैट ब्लैक लिया हुआ है जस्ट टू कम्प्लीमेंट विद द बाइक। तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट, दिस इज द सेल्फ मोटर कवर। ये ऐसा कोई मॉडिफिकेशन के नाम पे नहीं कहा जा सकता, बट द फैक्ट इज दैट जस्ट टू कम्प्लीमेंट विद द बाइक मैंने किया हुआ है थंडरबर्ड का इंजन के साथ। ये ब्लैक कवर का आता है, वो ब्लैक वाला कवर निकाल के मैंने इस पे लगवा दिया, और इसका जो निकल कलर आता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लैक इंजन नहीं है, ये पहले वाला इंजन है जो अभी भी आता है क्लासिक 350 में कई कलर्स में, जैसे रेडिश आ गया आपका, रेड चेस्टनट रेड वाला आ गया, ठीक है। उसमें आता था ये व्हाइट कलर वाला इंजन, व्हाइटिश टाइप का, और जो अभी सिग्नल्स आ रहा है उनमें आता है ऐसा ब्लैक वाला इंजन। तो ये इसमें आता था वो निकल कवर वाला, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था इसके साथ। तो इसका खुल के उसमें लग गया, उसका खुल में इसमें आ गया। उसके बाद अगर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो आई हैव चेंज्ड द एग्जॉस्ट। ये बस मैंने एक ट्राई मारने के लिए किया हुआ था कि एग्जॉस्ट कैसा फील आता है। हालांकि मैंने मैक्सिमम राइड्स यहाँ तक कि लद्दाख भी मैंने अपना स्टॉक एग्जॉस्ट में किया था, एंड आई सिंपली लव माई स्टॉक एग्जॉस्ट। पता नहीं दूसरे के बुलेट में ऐसा मस्त आवाज़ आता है कि नहीं, लेकिन मेरे बुलेट में पर्टिकुलरली मुझे पता नहीं क्यों स्टॉक एग्जॉस्ट जो साउंड देता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं था, एकदम प्योरली स्टॉक था। तो उसमें जो साउंड आता है मैं उसका फ़ैन था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा लगा कि आई शुड चेंज, बट नॉट आई शुड, बट आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। सो मैंने ये ट्राई किया एंड दिस इज अ सुपर्ब एग्जॉस्ट। हालांकि मैं इसे भी चेंज करके आई एम गोना इंस्टॉल रेड रूस्टर, बट आई एम थिंकिंग बिकॉज रेड रूस्टर में साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा था इसके मतलब कंपैरिजन में देखा जाए, और इसका शेप ऑलमोस्ट लाइकली अबाउट रेड रूस्टर ही है। रेड रूस्टर का कॉपी एग्जॉस्ट है फ्रॉम अ कंपनी लाइक ग्लोब। तो ये मैंने लोकल लिया हुआ था, ये मुझे पड़ा था अराउंड 3800 के आसपास, एंड इसमें पावर लैक नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर दैट कमिंग टू अनदर पॉइंट of the bike modification is that I've used a BMC air filter। हालांकि ये engine specs में आता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। I've used a BMC air filter and ये filter काफ़ी बेहतर है rather than the company filter, क्योंकि company filter is never reusable but this one is reusable। You just clean it, wash it and just give a protectant spray over it and you are done। So that's all about that। And after that coming to other modification is all about the pannier rack। हाँ दोस्तों, मैंने पैनियर रैक इंस्टॉल करके रखा हुआ है गाड़ी में। पैनियर रैक मीन्स प्रॉपर टूरिंग पैनियर रैक। ये वाला पैनियर रैक आता है आपको हिमालयन बाइक के साथ, जो लगेज सिस्टम आता है एल्युमिनियम हार्ड पैनियर्स का, उसके साथ। ये कोई लोकल वाला पैनियर रैक नहीं है दोस्तों। एंड मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल किया हुआ है आपका हिमालयन का पैनियर्स। कैसे किया हुआ है मैं आपको दूसरे पूरा वीडियो में अलग से बताऊंगा,
नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि अपने क्लासिक बाइक में या फिर थंडरबर्ड में वो हिमालयन वाला पैनियर्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देन इट्स वेरी इजी नाउ। मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा उसका, सो फॉर दैट वो सेकेंडरी वीडियो में आएगा। तो इसका तो टोटल बॉक्स का आपको कॉस्ट वेबसाइट में मिल ही जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, रैक एंड पैनियर्स कॉस्ट यू अराउंड लाइक 27,000 to 30,000 के आसपास आ जाते हैं। इट्स समथिंग लाइक 23,000 के पैनियर्स एंड 3,500 के फ्रेम एंड एक्स्ट्रा फिटिंग जो अभी आप करवा रहे हो। लेकिन ये वाला फिटिंग मैं बता दूं आपको कंपनी नहीं करके देगा, कभी भी आपको कंपनी करके नहीं देगा, क्योंकि इसमें छोटा मोटा कई सारे जुगाड़ करके लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस बारे में मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया हुआ है। क्या जुगाड़ लगाया हुआ है सब बताऊंगा, किसने लगा के दिया वो भी बताऊंगा। एंड कमिंग टू नेक्स्ट, मैंने ये अब देख रहे हो कि ब्लैक रिम आपको दिख रहा है, लेकिन क्लासिक 350 में पहले कोई ब्लैक रिंग नहीं आता था। तो मैंने जानबूझ के ये कंपनी वाला ब्लैक रिंग डाला हुआ है। इसमें आता था निकल किया हुआ, मतलब वो क्रोम वाला रिंग आता था, तो मैंने चेंज कर दिया है। तो ये वाला जो आपका क्लासिक एडिशन में आता है ब्लैक वाला रिंग, मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है। ये कम से कम का 2200 के 2300 से आसपास आया हुआ है। मैंने हब टब कुछ चेंज नहीं किया, बस रिम को चेंज कर दिया ब्लैक, जस्ट टू कम्प्लीमेंट विद द लुक अगेन। एंड इसके अलावा अगर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो आता है आपके ये टॉप बॉक्स, जो कि मैंने ना ही गीवी ना ही शेड का लिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने लेने गया था तो बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक्चुअली गीवी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। लेकिन गीवी उस टाइम मार्केट में नहीं था, इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं आपका वेट करूँ उसके लिए। तो आई गॉट दिस फ्रॉम कुकीज एंड इट्स रियली गुड कंपनी। इसमें आपका इंटरनल मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट भी दिया हुआ है, वो हालांकि वो अलग से खरीदना पड़ता है। एंड इट्स अ डिटैचेबल वन, यू नो, यू कैन इजीली डिटैच इट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, वो पंप चल रहा है, वाटर पंप, इसलिए वो नॉइज आ रहा है। सो यही था मेरा इस बाइक का मॉडिफिकेशन। एंड ये जो स्ट्रीट मोड आपको देख रहा है, स्ट्रीट मोड का मॉडिफिकेशन वीडियो में सेकंड पार्ट में डालूंगा, वो दूसरा वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें भी ढेर सारा मॉडल है। क्योंकि आपको पता ही है कि थंडरबर्ड इज ऑल अबाउट अ पावर क्रूजर, नॉट अ पावर क्रूजर बट अ क्रूजर बाइक। सो इसको मैंने जानबूझ के एज अ स्ट्रीट लुक क्यों दिया हुआ है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड। तो फिलहाल इसके बारे में और कुछ बताने को है नहीं, सब कुछ बता दिया है। एंड द चेंजेस दैट विल बी डन इन द इंजन वो मैं बाद में आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि जो इंजन स्पेक्स है, लिसन इट वेरी केयरफुली, मतलब किसी भी क्लासिक राइडर से मैं आपको मतलब ये बात डिफरेंट लगेगा जो कहते हैं कि इस गाड़ी का टॉप स्पीड 120 मैक्स है। मैं कहता हूँ इस गाड़ी का टॉप स्पीड 135 क्रॉस कर जाता है। मैं खुद क्रॉस किया हूँ बहुत बार हाईवेज पे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड यू नो इट्स नॉट लाइक बहुत स्ट्रेस देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट, गाड़ी बहुत स्मूथ हो जाता है इसके बाद। लेकिन कैसे होता है, कैसे एक गाड़ी 135 to 140 की टॉप स्पीड लेता है, जो टॉप स्पीड 500 सीसी के क्लासेस में आता है, कैसे ये गाड़ी लेता है वो मैं आपको डिफरेंट एक और वीडियो में बताऊंगा। मतलब क्या क्या इंजन मॉडिफिकेशंस मैंने घर के अंदर करके रखा हुआ है, जो भी किया हुआ, इट्स नॉट इलीगल वन, सब लीगल वन करके रखा हुआ है। अब लीगल देखिए, गाड़ी बना रहा है 350 सीसी का, कंपनी तो कुछ सोच के बना रहा है, देयर विल बी सम प्लानिंग फॉर द बाइक। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा इसको एक्स्ट्रा डाला हुआ है कुछ चीज़ें। तो क्यों डाला, कैसे डाला, सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसका वीडियो मैं अभी यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा मैं दूसरे व्लॉग में। एंड एक बात मैं बोलना भूल गया था आपको, जो डर्टी व्हील्स के बारे में, मैंने जिसका वीडियो के शुरू में आपका नाम जिक्र किया था। डर्टी व्हील्स एक मतलब व्हाट शुड आई से, आप प्रॉपर प्लेस फॉर यू बाइक मॉडिफिकेशन कह सकते हो इन हावड़ा। आप अगर हावड़ा से हो या फिर हावड़ा के आसपास कोलकाता रीजन कहीं से भी हो, यू कैन कम टू दिस प्लेस। इसका लोकेशन एंड एवरीथिंग मैं डाल दूंगा। आपको अपने गाड़ी में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस लाइक ऐसे पैनियर फ्रेम्स बनवाने हो या फिर कुछ भी बनवाने हो गाड़ी में, या फिर गाड़ी सर्विस करवाना हो, कुछ भी गाड़ी के बारे में इन बाइक्स, यू कैन जस्ट कम ओवर हियर। डर्टी व्हील्स is like heaven for bike modifiers, you know, and it's run by Shayok Monreal. He's also a very experienced rider from our group, and not from our group, he's a lead rider of the group as well. So ये क्या आ गया, स्पाइडर कहाँ से आ गया, काट रहा था तब से मुझे।
सो हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ बाइक के बारे में। तो आपको डर्टी व्हील्स का मैं आपको वो लोकेशन दे दूंगा गूगल पे, फोन नंबर भी दे दूंगा उसका ओनर का, दैट्स शायोक मोडल एंड ही इज अ डैम गुड राइडर। कभी आके देखो, बात करके देखो, इफ यू हैव सम प्लान्स ऑन योर बाइक्स, ऐसे मॉडिफाई करना है वैसे मॉडिफाई करना है, टॉक टू दैट गाय एंड आई एम श्योर दैट देयर विल बी अ डील ऑन द टेबल एंड इट विल बी क्रैक्ड। सो इस वीडियो को यहीं तक खत्म करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसके साथ। Till then, stay safe, stay home, and let's make the world more free.